एक्साइज सब इंस्पेक्टर फायर स्टेशन ऑफिस से कल के दिन हुए एग्जाम के कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। अनुमानित कट ऑफ कितने जा सकते हैं। चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो में कट ऑफ के डेटा यूटिलाइज किया, कुछ कैंडिडेट के कट ऑफ के नंबर के ऊपर निर्भर है। ज़्यादा कैंडिडेट लोगों ने सर में पार्टिसिपेट नहीं किया। एग्जाम देने वाले कैंडिडेट 1 लाख लगभग 20,000 करीब लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 60 से 64% के करीब लोगों ने इस एग्जाम को दे रखा है। अब यहाँ पर इतने बड़े नंबर में आप अप्रॉक्स लेके चल सकते हो 70 से 80,000 के करीब लोगों ने एग्जाम दे रखा होगा। और इनके बस 200 कैंडिडेट के सैंपल साइज के ऊपर या कुछ कैंडिडेट से बातचीत करने के ऊपर ये कहना कि कट ऑफ अनुमान लगाना बहुत नाइंसाफी होता है, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ अनुमान तब लगते हैं जब सारे कैंडिडेट आकर अपने स्कोर बताते हैं। अब ये पॉसिबल भी नहीं है कि सभी कैंडिडेट को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आया जाए, उनका स्कोर जाना जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर जो भी है, जो भी डेटा के यूटिलाइज किया, ज़्यादातर एक अनुमान है। मैं अपने हिसाब से इन अनुमान को निकाल कर जो कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, आगे की ओर बात करेंगे। कट ऑफ फैक्टर है जो मायने रखती है। पेपर लेवल के ऊपर बात करें तो ओवरऑल आप पेपर कह सकते हो कि आसान थे, कोई टफ नहीं था। बस कुछ क्वेश्चन को आप इग्नोर कर देते हो तब। कुछ क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन के आसपास ऐसे थे जिनको बनाने में आपको समय क्या अच्छे लेवल के प्रश्न थे, जिनके ऑप्शन जो भी ऑप्शनल ऑप्शन थे उससे बहुत, यदि आप थोड़ा बहुत भी जल्दबाजी आपने कर दिया ना, उस प्रश्न को आप गलत कर ही आओगे। कि ऑप्शन ट्रिकी थे और एग्जैक्ट सही बना पाना बहुत मुश्किल काम था। चाहे इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रश्न ले लो, कुछ एक दो प्रश्न को आप छोड़ देते हो तो उसके बाद इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्न अच्छे लेवल के थे। मॉडर्न हिस्ट्री के एक दो प्रश्न अच्छे लेवल के थे। मेडिवल हिस्ट्री के 3 प्रश्न पूछे गए, जिनमें से 2 प्रश्न अच्छे लेवल के थे। यानी इस तरह से करीब 30 प्रश्न ऐसे थे जिनके ऊपर एक तरह से मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चन कह सकते हो। जिनमें से टफ थे करीब से करीब 10 से 15 क्वेश्चन के करीब जो प्रश्न थे, 15 क्वेश्चन मैक्सिमम टफ क्वेश्चन थे, बाकी 15 क्वेश्चन जो थे मॉडरेट लेवल के थे। पर यहाँ पर 70 प्रश्न कोई भी कैंडिडेट, यानी जितने भी सीरियस है, जो लगातार प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, वो 70 करीब आसानी से सही कर आए। जो लंबे समय से चाहे 2017 का दरोगा दे रखा होगा, 2020 का दरोगा दे रखा होगा, 2019 का दरोगा दे रखा होगा, उन कैंडिडेट से आप जाके बात करोगे तो 70 से ऊपर इनका स्कोर आसानी से हुआ है। हाँ, 80 के करीब, 80 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, ये अलग बात है, पर 70 करीब लोगों ने स्कोर अच्छे से किया है। पेपर लीक के ऊपर बात करें, ये भी बिहार के एग्जामों में एक मायने रखती है, पेपर लीक। और यहाँ पर पेपर निकलकर इंटरनेट के ऊपर, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, हर जगह है। पर पेपर लीक सिर्फ उनके लिए किए गए जिन्होंने एग्जाम सेंटर मैनेज किया था। एग्जाम सेंटर बिहार में आम सी बात है, हमेशा होते रहे। बीपीएससी के एग्जाम में बात करें, बीपीएससी के जो एग्जाम में पेपर लीक हुए थे, जहां पर जांच निकल कर आए, और ज़्यादातर पेपर जो लीक हुए एग्जाम सेंटर को मैनेज करके एग्जाम पेपर लीक किए गए। ये बिहार सरकार का डेटा है, जो आप बिहार सरकार के जो बीपीएससी एग्जाम में लीक हुए थे उन डेटा को आप जाकर आप देख सकते हो। वहां से मैं इस डेटा को रेफर कर रहा हूं कि एग्जाम सेंटर बिहार में हमेशा मैनेज होते हुए आए। तो कल के दिन जो पेपर आपने क्वेश्चन पेपर इंटरनेट के ऊपर देखा, वो सारे के सारे इसी तरह से मैनेज किए गए होंगे। पर हाँ, ये कितना इंपैक्ट डालेंगे कट ऑफ के ऊपर, तो इम्पैक्ट बहुत कम डालेंगे, क्योंकि सारे लोगों के पास पैसे नहीं है और जितने वैकेंसीज है उनमें से 5 कैंडिडेट भी मैनेज किए होंगे, तो बहुत बड़ा मायने रखता है फाइनल सिलेक्शन के टाइम। पर कुछ कैंडिडेट लोग मैनेज कर लेते हैं, पर ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर ये नहीं डालेंगे। पर कुछ तो फर्क पड़ेगा। जहाँ पर कट ऑफ 82 पॉइंट कुछ जाते, अब इनकी वजह से पूरे एग्जैक्ट 83 चले जाएंगे। तो ये एक रफ आइडिया है, ठीक है, एक मैं बताने के लिए ये पॉइंट डिस्कस किया। अब एक पॉइंट और है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। यहीं पर ये वैकेंसीज 1000 के करीब रहता तो कट ऑफ सीधे तौर पर हम कह सकते थे कि कट ऑफ 70 से ज़्यादा नहीं जाते। 70 सफिशिएंट था इस एग्ज़ाम के, अब इस पेपर के हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए इससे ज़्यादा नहीं जाते। पर यहाँ पर ऑब्वियस रीजन है, वैकेंसी सिर्फ 64 है और 64 के सिर्फ 20 टाइम्स रिजल्ट देने हैं, तो करीब 1280 के रिजल्ट दिए जाएंगे। पर हमेशा एक का स्कोर, जैसे यहाँ पर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे 83 पर कट ऑफ बनाए जाने हैं, ठीक है, 83 के बनाए जाने हैं, जिनमें से करीब 10 कैंडिडेट कम हो गए। अब यहाँ पर जनरल कैटेगरी में रिजल्ट यहाँ पर आयोग को 310 देने हैं, तो 310 तो कम से कम आयोग देती है। कुछ कैंडिडेट कम हो जाते हैं तो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट से कुछ पॉइंट नीचे चला जाता है कि इसके पॉइंट से नीचे जाने के बाद कितने कैंडिडेट मिल जाते हैं। और जैसे मान लेते हैं 83 की जगह 82 पॉइंट
3 के ऊपर इनको करीब करीब जो 10 कैंडिडेट है ये पूरे हो जाएंगे, पर यहाँ पर कैंडिडेट के नंबर मिल गए 30। तो यहाँ पर जो 30 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे ये सारे के सारे 30 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ये 82.3 वाले, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो बाहर होगा डेट ऑफ बर्थ की वजह से। डेट ऑफ बर्थ की वजह से कब बाहर होते हैं लोग? ये फाइनल मेरिट में बाहर होते हैं। डेट ऑफ बर्थ का जो मेथड उपयोग किया जाता है, जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में मेंशन भी किया गया, ये डेट ऑफ बर्थ वाला क्राइटेरिया तब देखे जाते हैं जब फाइनल मेरिट सिलेक्शन के शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, उस समय ये डेट ऑफ बर्थ का मेथड देखा जाता है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट यानी मान के चलो बात 1280 आयोग के देने हैं, तो करीब करीब यहाँ पर 1500 करीब आप रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हो, जो हमेशा आयोग ने, चाहे बीपीएससी हो चाहे बीपीएसएससी हो, यहाँ पर दोनों आयोगों में हमेशा देखा गया कि कुछ रिजल्ट हमेशा एक्स्ट्रा दिए गए और यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए जाएंगे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होते तो ये एक्स्ट्रा रिजल्ट अच्छे नंबर में हो जाते, पर नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से ये एक्स्ट्रा रिजल्ट बस 200-300 के नंबर में रहेंगे कि कुछ कैंडिडेट के एक्स्ट्रा रिजल्ट रहेगा। ये थोड़ा सा फायदे का, यानी जो 82.3 से डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर हो जाते फाइनल मेरिट में, अब यहाँ पर ये क्राइटेरिया नहीं देखा जाता, जिसकी वजह से ये कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है। तो ये भी एक मायने रखता है कट ऑफ के ऊपर। तो ये कुछ कट ऑफ फैक्टर है। अब आप जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ क्या रहेंगे? तो कट ऑफ मेरा अनुमान है एग्जैक्ट, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से, कुछ लोग 87, 89, 90 के करीब बात कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से 83 जनरल कैटेगरी में आप आते हैं। अब ऐसा क्यों? अब यहाँ पर ऑब्वियस सा रीज़न है, आपने 2017 दरोगा दे रखा होगा तो आपको ये पता होंगे कि अच्छे खासे स्कोर लोगों के कम होते हैं। चाहे 2019 के दरोगा दे रखा होगा, इसमें भी लोग जानते, चाहे 2020 के दरोगा आपने दे रखा होगा, इसमें भी जानते। जो इंटरनेट से आंसर की से जो आपने मिलाकर अब भी 83, 84 बोल रहे हो, जब फाइनल आंसर की आते हैं उस समय लोगों का स्कोर किसी का 80 हो जाता है, किसी का 79 हो जाता है, किसी का 78 हो जाता है, किसी का 81 हो जाता है, पर कुछ स्कोर यहाँ पर कम होते हैं। जो इंटरनेट के ऊपर आंसर की है, ये आंसर की और आयोग के आंसर की में 3 से 4 नंबर के हमेशा फेरबदल होते हैं। तो यहाँ पर भी फेरबदल होंगे, तो जिससे हम लोग मान के चल रहे हैं, जो लोग अभी 86 के ऊपर बात कर रहे हैं, 86 करीब है, नेगेटिव माइनस करने के बाद नेगेटिव मार्किंग अपना माइनस होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आयोग ने जो आंसर की अपने हिसाब से मान रखा होगा, जैसे स्पेन और पुर्तगाल वाला, तो वहाँ पर आयोग ने क्या आंसर मान रहा, आयोग स्पेन सोचकर आंसर का की प्रश्न पूछा होगा, तो आयोग यहाँ पर आंसर की स्पेन मानेगा, पुर्तगाल भी मान सकता है, जो भी हो आयोग के ऊपर सब निर्भर है। तो यहाँ पर आयोग क्या आंसर की मानता है, उसके बाद लोगों का स्कोर यहाँ कम होता है, नेगेटिव मार्किंग माइनस होता है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट देखते हुए करीब करीब जनरल कैटेगरी में आप आते हैं 83 आपने सही कर रखा है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम है। ये मेल कैटेगरी के लिए, ये फीमेल के लिए 83 प्लस की जाने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है कि प्लस हो, पर फिर भी मैं खुद को सेफ करने के लिए, सेफ रखने के लिए +-2 बता रखा है। +-2 जा सकते, पर मेल कैटेगरी में जो भी ज्यादातर उम्मीद रहेंगे -1 चला जाए, 82 के करीब चला जाए, या -2 हो जाए, 81 कट ऑफ चला जाए। पर यहाँ पर कट ऑफ कुछ ना कुछ कम होंगे जनरल कैटेगरी में। 83 आपका सही है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको लग जाना चाहिए, कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। प्रिलिमिनरी एग्जाम यहाँ पर यदि आपका 83 के करीब यहाँ पर इससे ज्यादा स्कोर है, क्योंकि ये भी आपको मान के चलना है 83 अब भी आपका सही है, ठीक है। अब आंसर की आप जो कैंडिडेट 86-87 कर रखा है उनके लिए ही तो नहीं, आपके लिए भी होंगे, क्योंकि आपने भी 100 में 100 अटेम्प्ट लेकर आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन आपने छोड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लिए आंसर की बदले आपके लिए भी आंसर की बदलेंगे, मतलब आपका स्कोर 80 करीब आ जाएगा। यहाँ पर ये भी आपको देख कर चलना है। पर यहाँ पर वैसे कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो 83 से ज़्यादा स्कोर कर रखा है, फाइनल आंसर की आने के बाद इनका स्कोर करीब करीब 83 करीब रहेगा, और या कट ऑफ भी कम हो सकते हैं। कट ऑफ कम होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें 80 करीब आपने सही कर रखा है, इससे कम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद ना के बराबर रहेंगे, इससे ज़्यादा आप जाए। बीसी कैटेगरी 82 के करीब, एबीसी 79.7 करीब, या इससे भी कम हो सकते हैं, या 79 जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये कट ऑफ रह सकते हैं ईबीसी के लिए। एससी 75 के करीब आपके स्कोर हो रहे हैं, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। एसटी 79 के करीब, क्योंकि एक ही सीट है, और हाँ सिर्फ और एक सीट इस कैटेगरी में भी है, सिर्फ 2 सीट है शायद, एक्साइज वाले में भी एक सीट है, और यहाँ पर भी एक सीट है। नहीं, एक्साइज में शायद एक भी सीट नहीं है, मैंने एग्जैक्ट देख लेता हूँ एक बार, आइडिया लग जाएगा। ये रहा एक्साइज सब, यहाँ पर एक सीट है। दिन बात करें एक्साइज सब इंस्पेक्टर के ऊपर,
तो एक्साइज सब इंस्पेक्टर के ऊपर एक भी सीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सीट का नंबर है सिर्फ एक है और यहाँ पर 20 कैंडिडेट के शॉर्ट लिस्टेड करने हैं, तो यहाँ पर करीब 79 इससे कम होकर 77 या 78 के करीब भी जा सकते हैं, पर जो भी हो इसके करीब आपका स्कोर है तो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, इससे ज़्यादा, ठीक है। फ्रीडम फाइटर 77 के करीब, और यहाँ पर बात करें फीमेल के लिए 74 के करीब आपने स्कोर सही कर रखा है, तो फीमेल में शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, प्लस माइनस हो सकते हैं, ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे माइनस हो। AWS 72 के करीब, BC 73 के करीब, ABC 72 के करीब और SC कैटेगरी 69 के करीब आपका स्कोर सही है, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम आपके क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ST का वैकेंसीज नहीं है, फ्रीडम फाइटर का मैंने देखा नहीं कि फीमेल के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखे गए हैं, तो ये मेरा अनुमान है। अब यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो सकते हैं, पर ज़्यादातर उम्मीद यही रखें कि आपके स्कोर अभी प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट से जो आंसर की आपने मिला रखा है, जिससे आपका 85 के करीब आ रहा है, बेधड़क आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम मेंस एग्जाम में लग जाना चाहिए। प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर होने के लिए मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। कट ऑफ यहाँ पर कम ही होंगे, 80 मैंने स्टार्टिंग में कहा, ज़्यादातर उम्मीद है कि कट ऑफ कम जाए इससे, पर इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। 83 करीब मेरे हिसाब से जो है कि 83 करीब कट ऑफ जा सकते हैं, तो ये मेरा अनुमान है। देखते हैं क्या। और यहाँ पर जो भी है कुछ कैंडिडेट के सैंपल साइज के ऊपर है, तो और ये सारे कैंडिडेट को जितने भी है सारे लोगों ने एग्जाम दे रखा, उन सभी को से बात तो नहीं किया। कुछ कैंडिडेट से जो बात किया, कुछ लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर अपने स्कोर शेयर किए, कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे स्कोर शेयर करते हैं, वहाँ से कुछ आइडियाज़ है। तो ये सिर्फ कुछ कैंडिडेट के सैंपल्स आ जाए। अब इसके दम पर ये कहना कि सारे लोगों को यहाँ पर कट ऑफ बताना बहुत गलत है, पर फिर भी जो भी है यहाँ पर अपने हिसाब से अनुमान लगाया जो एक सभी के एग्जामों में होते हैं, जहाँ पर 83 स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट निकल कर आते हैं, 80 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट कितने नंबर निकल कर आते हैं, इसी के ऊपर ये अनुमान है। और ज़्यादातर एग्ज़ामों में चाहे किसी भी तरह का पेपर लेवल हो, बहुत करीब करीब 200 से लेकर 500 करीब ऐसे कैंडिडेट निकल जाते हैं जहाँ पर जिनका स्कोर 80 से ऊपर होता है, पर मेजोरिटी कहाँ पर होते हैं 70 करीब। यही वैकेंसीज कम होता तो 70 से ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम में नहीं जाते, पर 70 यहाँ पर आपका मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सिर्फ 64 है, और 64 में कुछ कैटेगरी के लिए वैकेंसीज भी नहीं है। जैसे ST फीमेल के लिए कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है, 0 सीट है फीमेल के लिए, तो यहाँ पर ये भी मायने रखता है। तो यहाँ पर जो भी है ये मेरा एक रफ आइडिया, एक अनुमान है, बाकी आप इसे किस तरह से यूटिलाइज आप करना चाहें ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।